आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सब भक्त को, सब साधकों को और सब सनातन धर्म को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। आज के जनरेशन में यूट्यूब में देखेंगे तो लाखों फॉलोअर्स हैं जो साधना सिद्धि की लाइन में जाना चाहते हैं, और उनके कमेंट्स को पढ़ेंगे तो उनके कमेंट्स में कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि उनका लोग पूछते हैं कि भगवान होते भी हैं कि नहीं होते हैं, या जो साधना करते हैं उनको उनकी शक्ति साधना के बाद प्राप्त होती है कि नहीं होती है। हज़ार लाख में कोई एकाध आदमी को कोई अगर सिद्धि मिल गई, या प्रत्यक्षीकरण हो गया, दर्शन हो गए, या उनके पास कोई चमत्कारी पावर आ गया, या थर्ड आई खुल गई, या अपने जो आदमी टाटक करता है उसको शक्ति मिल जाती है। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि टाटक करने से और कुंडली जागरण करने से, ध्यान करने से आपकी आज्ञा चक्र नहीं खुलती। अगर आप उस दृष्टि में टाटक पे अगर आप टाइम लगाओगे तो 200-200 साल लग जाएगा। मैंने एक शख्स को देखा है, एक बच्ची को देखा है, जो बच्ची 14-15 साल की थी। उसने बेसिक कोर्स किया हुआ था जो आँख में पट्टी बांध करके मोबाइल को देख लेती थी कि मोबाइल में क्या चल रहा है या क्या है, यानी आँख को जितना भी बंद कर लो वो देख लेती थी। इवन तो मोबाइल का मैसेज भी पढ़ लेती थी, और उसने ध्यान किया हुआ था, उसने क्लास लिया था, लेकिन वो सिर्फ वही देख पाती थी जो उसकी आँख के सामने आता था। पर हाँ, बंद आँखों से उसको सब दिखता था। ये पावर उस पर जागृत हो गई थी। वीडियो में यूट्यूब में लाखों गुरु है और सब अपनी जगह में सब संपन्न है, सबके पास कोई ना कोई सिद्धि होगी, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। अब मेरी बात यह है कि हमारे सनातन धर्म में बहुत सारी क्रिया, बहुत सारी साधना, बहुत सारी सिद्धि के बारे में बताया गया है। क्या ये वास्तव में होती है? क्या टाटक से शक्ति मिलती है? क्या आज्ञा चक्र होता है? क्या आज्ञा चक्र से कोई एनर्जी मिलती है? क्या हमारी ऊर्जा ब्रह्मांड तक जाती है कि नहीं? और ये जो ब्रह्मांडी ऊर्जा, जिसको अपन कॉस्मिक ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी जो बोलते हैं, क्या ये वास्तव में होती है? मेरा कहना है हाँ, होती है। पर इसका कोई प्रमाण दे सकता है कि हाँ होती है? विजुअली देख सकते हैं? क्या अपन वैज्ञानिक को चैलेंज कर सकते हैं कि ये ऊर्जा होती है कि नहीं होती है? अगर होती है तो प्रूफ करना पड़ेगा। और एक बात, अगर अपन प्रूफ करेंगे तो साइंस को ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि ये मिरेकल है, तो आप उसको कर सकते हैं। वैसे तो आप बहुत सारे, सभी को तो देखे ही होंगे, कोई बात ही नहीं। पर कॉस्मिक ऊर्जा, ब्रह्मांडी ऊर्जा होती है, सिक्स सेंस होती है। सिक्स सेंस आज्ञा चक्र होती है जो आपके ब्रेन में रहती है। अपन कोई भी चीज़ करेंगे, सोचेंगे, वो चीज़ पॉसिबल हो गई। सामने वाला आदमी जैसे आया है, यार उस आदमी अच्छा है, तो अपनी बॉडी की पावर निकल के उसका अच्छा कर देगी, और अपन किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो कर देगी। इतनी ज़्यादा ऊर्जा भी होती है। जैसे अब मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। और मैं जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मैंने अभी तक किसी को अपना गुरु नहीं बनाया था। मैंने शिव जी को, शिवलिंग लेकर के मैंने शिव जी को गुरु बना करके सिर्फ शिव साधना करी, और इसके अलावा कोई साधना नहीं करी। मैं शिव जी, शिव परिवार और 9 दुर्गा, 9 देवियाँ जो होती है, 3 महादेवी, ब्रह्मा विष्णु महेश जो होते हैं हमारे घर के, उन्हीं को पूछता हूँ। मेन मेरे इष्ट देव शिव जी हैं। मैंने सिर्फ शिव जी की साधना करी है। साधना क्या बोलूँगा, मैंने पूजा करी है, और उस पूजा से मेरे अंदर में बहुत सारी एनर्जीज आ गई है, बहुत सारी एनर्जीज आ गई है। पर मेरे पास अभी कोई गुरु नहीं है, और गुरु जिसको मैं बनाया हूँ उनसे मेरी वार्तालाप नहीं होती, वो बहुत ऊंचे गुरु हैं। तो अब मेरे को खुद को मेरे ही सवालों का जवाब चाहिए कि मेरे पास जो पावर्स आई है, इस पावर्स को क्या बोलते हैं। और अगर ये पावर सही है तो मेरी कुंडलियाँ जागरण से हुई है कि मेरे आज्ञा चक्र जागरण से हुई है, मुझे इसका अनुभव नहीं है, क्योंकि मेरे को कोई बताने वाला है ही नहीं। ये मेरे पास रुद्राक्ष की माला है। जैसे मेरे पास ये रुद्राक्ष की माला है, ये होगी लगभग 1-1.5 फीट की। अब पावर है, पावर कैसे दिखाएं? ठीक है, आ रही है कवर। जैसे मेरी आज्ञा चक्र जागृत हुई है कि शास्त्रार चक्र जागृत हुआ है, मैं ढंग से तो नहीं बोल सकता, पर हाँ, आज्ञा चक्र और शास्त्रार चक्र लगभग बोल सकते हैं कि जागृत स्थिति में है। अब जैसे ये माला है, अब माला में मैं शक्ति बुलाना चाहता हूँ।
एक वीडियो में देखा था जिसको पोछा बोलते हैं, पूछना झाड़ना, मतलब अपने को क्वेश्चन आंसर जैसे चाहिए तो उसके लिए बोलते हैं। अब जैसे कि अब मैं इसमें शक्ति को बुला रहा हूँ, शक्ति एनी टाइम 24 घंटे आसपास में रहेगी। जैसे मैं बुला रहा हूँ, ओम नमः शिवाय, आइए। मेरे हाथ की पोजीशन देखिएगा, शक्ति आ गई। अब शक्ति लेफ्ट राइट चल रही है। अब मैं शक्ति को बोलता हूँ गोल घूमने के लिए, गोल। गोल घूम गई। ये मानसिक से चल रहा है, मानसिक जो शक्ति रहती है ना उससे चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ उससे नहीं चल रहा है। मतलब मैं जो बोलने वाला रहूँगा वो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से पहले उनको पता चल जाएगा कि मैं क्या चाह रहा हूँ। जैसे मैं इनको बोलूँगा सीधे चलिए, ये सीधे चलने लग गई। अब मेरे को इनको रोकना है तो मैं रोकूँगा, ओम शांति, ये रुक गई। एक्चुअली में रुद्राक्ष की माला थोड़ी सी बड़ी हो गई है, मैं आपको दूसरे माला में दिखाता हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये स्फटिक की माला है। ये मैं आप लोगों को पहले तो कई लोग प्रमाण मांगते हैं कि आप हाथ हिलाओगे, ये पेन के ऐसे निब में अटकाया हूँ मैं इसको, निब में अटकाया हूँ ताकि मैं हाथ से अगर मैं इसको धक्का दूंगा या फोर्स लगाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। प्रणाम शक्ति, प्रणाम शिव शक्ति, प्रणाम। चलिए, स्पीड, ये ऊर्जा है, ब्रह्मांडी ऊर्जा, और सब खेल ऊर्जा का है। गोल घूमिए, इतना फोर्स से चल रहा है कि मेरा भी हाथ हिल जाता है, कांप जाता है। सीधे चलिए, अप एंड डाउन, स्पीड। जिस जगह बोलूँगा वो पोजीशन चेंज करेगी। गोल घूमिए, स्पीड, अब ये माला ऊर्जा प्राप्त कर रही है और हर कहना मेरे हिसाब से चल रही है। जो मैं अपने दिमाग में बोलता हूँ, सोचता हूँ, वो होता है। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाने के लिए मौखिक बोल रहा हूँ, पर मेरे को इसको मौखिक बोलने की ज़रूरत नहीं है। और अब ये जो चीज़ है, अब ये जो शक्ति है जो इसमें आई है, शक्ति प्रवेश कर तेज और तेज। मैं जितना इसके तरफ ध्यान दूंगा ये उतना ही तेज घूमेगी। और अभी मैं पेन में रखा हूँ, पेन के टॉप में रखा हूँ, इसलिए इसको ऊर्जा कम मिल रही है, अर्थिंग मिल रही है, समझ लीजिए। अगर मैं हाथ में पकड़ूँ तो और तेज घूमेगी। और मैं इस माला से क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकता हूँ। अब जैसे मैं इस माला को रोकना चाह रहा हूँ, ओम शांति, शांत, ये रुक गई। अब मैं इसको हाथ में, अपने हाथ में पकड़ लिया। आप लोगों को बताने के लिए पेन में किया था। अब ये इसमें जो ऊर्जा है, चलिए, ओम शिव शक्ति, प्रणाम। इसमें शक्ति आ गई है, हकीकत की शक्ति आ गई है। अगर कोई भी इंसान को जैसे ऐसा लगता है कि ये हैंड की ट्रिक है या कोई ट्रिक है, तो कृपया मेरे से कांटेक्ट कर ले, शर्त लगा ले, लिखा पढ़ी कर ले। और मैं चाहता भी हूँ कि ये जो रेज है, ये जो एनर्जी है, इसके बारे में साइंस को पता चले कि ऐसी एनर्जी भी होती है। और इस एनर्जी की सबसे अच्छी बात और सबसे प्लस बात ये है कि जब अपन लोग साधना या विद्या करते हैं तो उसका अपने को रिजल्ट चाहिए रहता है। रिजल्ट क्या चाहिए रहता है कि अपने को क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए, यस और नो में। तो यूट्यूब में देखे हैं कि आप जब पूजा में बैठते हो तो अगर आपको खुशबू आती है तो समझ लीजिए कि आपका उत्तर जो है, क्वेश्चन जो है वो हाँ में है।
और अगर कोई चीज़ आपको जैसे बिजली अगर डिस्टरबेंस हो रही है, कुछ हो रहा है, तो उसका मतलब ना में है, या सपने में आपको संकेत मिलेगा कि आपको वो आंसर यस है या नो है, तो एक सपनेश्वरी देवी आएगी। आप उनसे कोई भी चीज़ माला जप करके आप उनसे कुछ मांगेंगे या कोई भी जवाब मांगेंगे तो सपने में आएंगी और वो आपको उत्तर देगी। और ये जो मेरे हाथ में कॉस्मिक रेस है, जो शास्त्रार्थ चक्र, जिसके सातों चक्र जागृत हो जाने के बाद ये जब एक्टिव होती है ना, तभी आपको ब्रह्मांडी ऊर्जा अपने आप मिल जाती है। और इसमें देवी कृपा रहती है। जैसे जिसके पास महासिद्धि होती है, जैसे शिव जी की कृपा होती है या महाकाली या माँ दुर्गा की कृपा होती है, महासिद्धियों पे ये मिल जाती है आपको। अब सच्चे मन से प्रार्थना करो, घर में किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ब्रह्मांड का कोई भी क्वेश्चन आंसर मैं इसमें पूछूंगा तो इसमें मेरे को उत्तर मिल जाएगा। जैसे आप लोगों का कोई भी सवाल होगा, ईश्वरी जवाब आप लोगों को चाहिए, अब ये ईश्वरी जवाब दे देगी। जैसे मैं इनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, ओम शिव शक्ति का, आप देवी है कि देवता हैं? अगर आप देवी है तो गोल घूमिए, देवता है तो सीधे चलिए। अब अपने को इसका आंसर मिल जाएगा। आप देवी हैं। ओम। अब 9 दुर्गा में से एक है क्या? हाँ या ना? हाँ है तो सीधे चलिए। अभी इस स्फटिक की माला में देवी कृपा है, देवी शक्ति। इस स्फटिक की माला में जो मैंने जाप वगैरह किया होगा देवी माता का, तो इसमें देवी की है। और ओम शांति। जो मेरे पास एक रुद्राक्ष, अपनी जो मेरी जो एक खासियत है, जो रुद्राक्ष की माला है जो शिव जी ने दी है। ओम। आप देवी हैं कि देवता हैं? अगर आप देवी हैं तो गोल घूमें, देवता है तो सीधे चलिए। ये देवता है। ओम। मेरा ये प्रश्न है, मैं आपको अपना पहले तो उत्तर दे देता हूँ कि इस विद्या से या इस ऊर्जा से जो भी प्रश्न उत्तर अपन पूछेंगे, भविष्य, वर्तमान, फ्यूचर का जो भी अगर अपन पूछेंगे, पास्ट का पूछेंगे, ये आंसर सही देती है। ये ब्रह्मांडी ऊर्जा है, देवी देवता की ऊर्जा है। जो भी यस और नो में आंसर चाहिए रहता है, ये ऑन सेकंड अपने को मिलता है, तुरंत मिलता है। और बाकी सिद्धियों जो घर में आप जो सिद्धि अपने को यूट्यूब में बताती है, उसके लिए सपना देखना पड़ता है, पूजा पाठ करनी पड़ती है, लेकिन इससे कुछ भी आंसर अपने को मिल जाता है। जैसे मैं इनसे पूछता हूँ, क्या अभी मैं अपनी जेब में पर्स रखा हूँ? हाँ या ना? मैं भी अपना पर्स नहीं रखा, तो इन्होंने बता दिया ना। ऐसे ये किसी का भी कोई भी क्वेश्चन आंसर्स ये देवी शक्ति, ये जो ऊर्जा है, ये अपने को दे देती है। और मेरे को ऐसा लगता है कि आज्ञा चक्र और शास्त्रार्थ चक्र जागृत होने पे ये ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। मैं सारे गुरुओं लोगों से, सारे भक्त लोगों से यही एक चीज़ का प्रार्थना करूँगा कि आप लोग शिव जी को अपना गुरु माने, जैसे मैंने माना है। मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरे को कोई मार्गदर्शन देने वाला भी नहीं है, पर मुझे बहुत सारी शक्ति प्राप्त हुई है। ये एक नमूना है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। और ऐसे में विज्ञान को चैलेंज करने के लिए कई सारी चीज़ दे सकता हूँ जो किसी के पास इसका जवाब नहीं है, और उनके सामने ही चमत्कार वो खुद स्वतः स्वीकार करेंगे कि हाँ ये चमत्कार है, जो मुझे महादेव द्वारा प्राप्त हुआ है। और महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय महादेव जी का मंत्र है। इसके अलावा अपने को कोई ज़्यादा मंत्र उनका आइडिया नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ देख नहीं पाता, मेरी दृष्टि नहीं खुली है। मैं अपनी वाइफ की दृष्टि खोल करके भूत, वर्तमान, भविष्य सब देख सकता हूँ, पर स्वयं की दृष्टि नहीं खुली है। और फिलहाल तो मैं जितने भी यूट्यूबर्स में गुरु हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस ऊर्जा को क्या बोलते हैं और ये ऊर्जा कैसी साधना में मिलती है। मेरे को तो फ्री में मिली है, गिफ्ट में मिली है, मैंने तो उसका कोई मेहनत ही नहीं किया। बस मैंने यूट्यूब में देखा कि
ऐसा करने से ऐसा होता है, मैंने प्रैक्टिकल किया तो मेरे से भी होने लग गया। मैं सारे यूट्यूबर्स के गुरु लोगों से, गुरुजी मैं जिसको मैं वीडियो भेज रहा हूँ, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये ऊर्जा का नाम क्या है, इसकी सिद्धि कैसे होती है, और अगर ये मुझे प्राप्त है तो मुझ में कौन सी सिद्धि है, कृपया ये बताने की कृपा करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, बाय।